ओम नमस्ते। विशेष तौर से अपन जो प्राणायाम की बात कर रहे हैं प्लस प्रोस्टेट एंड यूरिन पाइप के संबंधित जो भी तकलीफ होती है ना, यूरिन के संबंधित, जैसे यूरिन में रुकावट होती है, यूरिन के संबंधित कई प्रकार के संक्रमित हो जाता है, यूरिन पाइप है, ब्लेडर है, यूरिन ब्लेडर है, इन्फेक्शन हो जाता है कई, तो उसके संबंधित या घाव हो जाता है, तो इन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखने के संबंध में थोड़े प्राणायाम करते हैं। सर्वप्रथम विशेष तौर से आपको 3 प्राणायाम करना है। ऐसे ये ध्यान मुद्रा है ना। तो इस मुद्रा में आप ऐसे सीधे बैठेंगे, कमर सीधी रहनी चाहिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और आंखों पे पर एकदम नॉर्मल आंखें बंद करेंगे और लंबा गहरा श्वास से ऐसे ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे 5 से 11 बार तक। क्या होता है कि कई बार साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो इससे क्या होता है, ब्रेन को पावर मिलता है। ये बात हुई। दूसरी बात, जो अपन विशेष तौर से थोड़ा कपालभाति भी करते हैं। कपालभाति हमेशा खाली पेट करना चाहिए। खाली पेट करने से क्या होता है, अपनी किडनी को, ये यूरिन के संबंधित कई बार किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो ना यूरिन पास करने में, फिल्टर करने में कई प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो अपने देखो, सीधे बैठे, कपालभाति करो। कपालभाति हमेशा खाली पेट करो, श्वास को सिर्फ फेंकना है ऐसे। जैसे आप ऐसे कपालभाति कर रहे हैं अभी, तो कपालभाति करते करते जैसे थोड़ा थकावट आ जाती है ना, तो श्वास गहरा लंबा भरो और खाली करो, और फिर से वापस ऐसे आंखें बंद करके, मतलब एकाग्रता के साथ में करें अपन, पूरा ध्यान श्वासों पे देते हुए अपन कपालभाति को करें, तो बहुत अच्छा होता है। फिर इसके बाद में अपन नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करें। विशेष तौर से 3 प्राणायाम पक्का करें। नाड़ी शुद्धि का मतलब होता है, लेफ्ट से श्वास को भरो, ऐसे एकदम धमनी रही, लेफ्ट से भरा, लेफ्ट से वापस खाली किया। ये कम से कम ये 51 टाइप, 51 बार इसको करो। फिर 51 बार, ये राइट से, दाएं नासिका से लंबा श्वास भरो, लंबा श्वास छोड़ो। उसके बाद में लेफ्ट से भरो, राइट से छोड़ो, राइट से भरो, लेफ्ट से छोड़ो, ऐसे। ये तेज नहीं करना, धीरे धीरे आवाज, एकदम इधर से, बस। ये तो मोस्टली आप 3 प्राणायाम करो। उसके बाद में जैसे जैसे अपने पहले कपालभाति, कपालभाति भी कम से कम आप घड़ी में देख करके 24 मिनट 1 टाइम करना जरूरी है। जब प्रातःकाल आप करते हैं तो कम से कम 24 मिनट आप पक्का करो, तो 24 घंटे आपकी वो केयर करेगा, सावधानी आपका, मतलब टेक केयर रखेगा, सावधानी के साथ में आपका मतलब ध्यान रखेगा, कपालभाति प्राणायाम पूरा ध्यान रखेगा। इसके बाद में अपन ये जो दोनों अंगुलियां होती है ना, ये 4 अंगुली अपनी, इनके 2 बीच के, इन दोनों बीच की अंगुली का ये भाग, ये दोनों अंगुली, ये दोनों अंगुली के ये बीच का ये भाग, ये पॉइंट, इसको दबाएं ऐसे थोड़ा, 1 मिनट इसको स्टिमुलेट करें, ऐसे दबाएं, और इसको भी दबाएं। बस सिर्फ एक साधारण पॉइंट बताया, एक ये ऐसे में 3 पॉइंट बताऊंगा आपको। एक तो इसको दबाएं, ये जो जॉइंट है ना, ये इसमें, इसको यहाँ से दबाएं, बीच में से नहीं, इस एरिया को दबाएं,
और इसको दबाएं। दूसरा ये पॉइंट एकदम बीच का पॉइंट, 2, और इसका भी ये सेम, और इस अंगुली को ऐसे करें। ये 3 पॉइंट, 3 प्राणायाम, 3 पॉइंट, 1 2 3, चाहे 1 2 3, मतलब एक ये 3 पॉइंट है हाथ के, 3 पॉइंट साथ के। ये नियमित आप इसको दबाएं। फिर बात रही आसन की, तो आसन जैसे इसमें ऊपर बैठे हैं ना, तो सबसे पहले तो आप योग मुद्रासन करने की प्रयास करें। जैसे इसको ऐसे, ये पद्मासन लगा लिया अपन ने, पद्मासन लगाने के बाद में श्वास को छोड़ते हुए ऐसे और ऐसे। आप पद्मासन नहीं लगा सकते तो धीरे धीरे, जितना पद्मासन नहीं लगा सकते तो ऐसे, इसमें स्वस्थ आसन में, सुखासन में बैठ करके भी ऐसे कर सकते हैं। और जितना शरीर आराम से जितना मोड़ सको उतना, जबरदस्ती नहीं करना है इसके साथ, किसी भी प्रकार का कोई भी जबरदस्ती नहीं करना। तो ऐसे, इसके बाद में अपन ऐसे दोनों पैरों को मिलाएं, ऐसे मिलाएं, और इसको नितंब के यहाँ टच करना है ऐसे। देखो ये टच हो गया ऐसे, ये हुआ ना, देखो एकदम ये इसके टच है, और ये घुटने एकदम टिके हुए हैं ऐसे, घुटने एकदम इसके टिके। तो फिर ऐसे देखो, जैसे ऐसे उठाना और फिर नीचे दबाना, ऐसे उठाना और फिर नीचे दबाना। जैसे उठाया तो श्वास को ऐसे, फिर श्वास की क्रिया इसके साथ में, जैसे पैर उठते हैं ना ऐसे, तो ऐसे। इस आसन को अपने योग साधना में इसका नाम है भद्रासन। भद्र आसन मतलब इसका नाम है, भद्रासन को तितली आसन भी बोलते हैं, इसको बटरफ्लाई भी बोलते हैं। आजकल मॉडर्न जमाने में इसको बटरफ्लाई बोलते हैं, तितली आसन, वरना इसका नाम है भद्रासन। तो इस भद्रासन को करने से मूत्र विकार सारे दूर हो जाते हैं, सारे दूर हो जाते हैं। सहता हुआ जितना आप कर सकते हैं उस हिसाब से कीजिए। फिर ये एक आसन, पहला आसन आपको मैंने योग मुद्रासन बताया, दूसरा आपको मैंने भद्रासन बताया। फिर ऐसे पैरों को थोड़ा खोल देते हैं और धीरे धीरे प्रत्याहार प्राणायाम की क्रिया बोलते हैं इसको। वैसे ऐसे देखो, धीरे धीरे आप यथाशक्ति कर्म करें, जितना कर सकते हैं उतना करें। जोर जबरदस्ती करने से शरीर में खिंचाव आ जाता है, इसलिए धीरे धीरे ऐसे। ये पैर अपने ऐसे बना लिए और धीरे धीरे इस ठोड़ी को यहां टच करते हैं अपन ऐसे। इसको फिर पास में करके भी कर सकते हैं ऐसे, वैसे किया ना वैसे धीरे धीरे। ये पीछे से ऐसे नहीं कि अपन पीछे से उठ जाए आगे टिक जाए, ऐसे नहीं, पीछे से बैठे हुए रहते हैं। तो ये प्रत्याहार आसन मतलब प्रत्याहार प्राणायाम की आसन क्रिया, भद्रासन की क्रिया और एक योग मुद्रासन की क्रिया, ये 3 क्रिया आप धीरे धीरे करो। उसके बाद में ऐसे पैरों को खोल लीजिए, ऐसे कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे थोड़ा सा कमर को ठीक करने के लिए औषधि के रूप में आपको 2 चीज बता रहा हूं मैं, जो किडनी के लिए, यूरिन संबंधित सर्व रोग मुक्त करने के लिए, सारे विकारों को दूर करने के लिए। एक तो होता है गोखरू का कांटा। गोखरू का कांटा पंसारी की दुकान पे मिल जाता है, और एक नीम गिलोय, जो गिलोय होता है। गिलोय सुपर इम्यूनिटी को बढ़ाने का सबसे सुपर टॉनिक है, प्लस वात रोग रुकावट संबंधित। और गोखरू किडनी के लिए,
किडनी का ये मान लीजिए कि सुपर बूस्टर मान लो इसको, ये दोनों को मिला करके क्या करना है, लगभग 2 इंची आप जड़ आती है, या यदि जड़ आती है ना बड़ी इसकी गिलोय की जो बेल होती है, तो उस बेल की जो डंडी आती है, गिलोय तो आजकल आम जगह मिल जाती है हर जगह पे, तो उस गिलोय को आप तोड़ लाइए, अपने घर में भी लगा लीजिए, और गिलोय का लगभग 2 इंची से लेकर 3 इंची का टुकड़ा तोड़ करके उसको अदरक की तरह कूट लीजिए। वैसे ही गोखरू का कांटा मिल जाएगा, तो यदि वो उसका पाउडर मिलता है या सबूत मिलता है तो उसको भी लगभग 1 से लेकर 2 चम्मच तक उसको भी कूट लीजिए। उसको आधा लीटर पानी के अंदर बॉईल कीजिए। बॉईल करते करते आधा लीटर पानी जब लगभग 150 ग्राम बच जाता है, 150 ग्राम जब बच जाता है तो उसको आप बॉईल करना, उबालना बंद कर दीजिए। फिर धीरे धीरे चाय की तरह सिप सिप करके पी लीजिए। ये खाली पेट सुबह पीना है, सुबह खाली पेट मॉर्निंग में पीना है। और दूसरा आपको विशेष तौर से पहले आप उठते ही गोखरू का कांटा, चाय की जगह पे गोखरू कांटा और गिलोय को, अब इनमें थोड़ा सा यदि आपको कड़वा लगे तो इसमें आप फिर शहद मिला सकते हैं, तो ऐसा पी लीजिए। और उसके जस्ट 1 घंटा बाद में आपको भी एलोवेरा पीना है। एलोवेरा जो अपना ग्वार फेंटेगा जितना पी सकते हैं ना उतना पीना है। और आप जैसे ग्वार फाठा जो अपना होता है ना एलोवेरा और लौकी, इन दोनों को मिला करके इसका अच्छा जूस बना सकते हैं। लौकी का जूस बना लीजिए और लौकी के जूस के साथ में फिर आराम से लगभग 150-200 ग्राम एलोवेरा डाल दीजिए, और उसको आराम से पीजिए। थोड़ा सा कड़वा खट्टा लगता है तो शहद डाल लीजिए, वरना आराम से बहुत अच्छा आता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, मैं तो पीता हूँ बाबा। तो इसलिए आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। जय हो आपकी। धन्यवाद। प्रणाम।